स्टार एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग प्रकाश का तरंग सिद्धांत पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने आपको डॉपलर प्रभाव के बारे में बताया था, तो उसी से संबंधित एक न्यूमेरिकल है जो आपके स्क्रीन पर है। तो आइए देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या कहता है। किसी गैलेक्सी को, बच्चों पहले तो गैलेक्सी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको हमारा पिछला वीडियो जो हमने डॉपलर प्रभाव में बताया था गैलेक्सी के बारे में, उसको जानना चाहिए। तो बच्चों गैलेक्सी जो है वो तारों का कारखाना है, अर्थात वहाँ तारे जन्म भी लेते हैं और तारे मर भी जाते हैं। तो जो गैलेक्सी है वो हमारे पूरे ब्रह्मांड में 10⁻11 गैलेक्सियाँ हैं और सभी गैलेक्सियाँ बहुत तीव्र गति से एक दूसरे से दूर जा रही है। तो हमने आपको डॉपलर प्रभाव में बताया था कि दूर जाने पर गैलेक्सी से जो प्रकाश प्रेक्षक तक पहुंचती है वो लाल रंग का पहुंचता है। तो इसका कारण है कि वो गैलेक्सी श्वेत रंग का प्रकाश तो उत्सर्जित कर रही होती है, लेकिन प्रेक्षक को लाल रंग का दिखाई देता है। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर तरंगदैर्घ्य में और आवृत्ति में बदलाव हो रहा होगा, परिवर्तन हो रहा होगा। तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। बच्चों हम लोग भी पृथ्वी पर हैं, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और सूर्य जो है एक तारा है जो आकाशगंगा, जिसे मंदाकिनी कहते हैं, उसी के परिवार का एक छोटा सा हिस्सा है। और हम लोग का जो गैलेक्सी है उसका नाम मंदाकिनी या आकाशगंगा है। तो मान लेते हैं कि प्रेक्षक आकाशगंगा में स्थित है, अर्थात पृथ्वी पर है, और दूसरे गैलेक्सी को वो देख रहा है। अब दूसरे गैलेक्सी से जो प्रकाश आ रही है तो वो लाल रंग का दिखाई देगा। अब उसी से संबंधित क्वेश्चन है। ऐसा यदि हम सोच लें तो इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, किसी गैलेक्सी को हमारे सापेक्ष किस चाल से चलना चाहिए, मतलब किस चाल से दूर जाना चाहिए कि जो ओरिजिनल तरंगदैर्घ्य जो है उसका प्रकाश का जो छोड़ रहा है वो उत्सर्जित कर रहा है वो 5890 गुना 10⁻⁻10 मीटर है। लेकिन उसके गति के कारण, अर्थात दूर जाने के कारण, प्रेक्षक जो पृथ्वी पर है उसको दिखाई दे रहा है 5896 गुना 10⁻⁻10 मीटर। तो कह रहा है कि उसका चाल क्या है गैलेक्सी का, तो ये चाल पूछ रहा है बच्चों। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। जो प्रश्न में सबसे पहले दिया गया है उसको पहले लिखें। तो प्रश्न से गैलेक्सी से उत्सर्जित प्रकाश का मूल तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा है, तो मूल तरंगदैर्घ्य जो उत्सर्जित कर रहा है वो कितना है 5890 गुना 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर लिख देना है। तथा गैलेक्सी जब प्रेक्षक से दूर जा रहा है तो प्रेक्षक को जो प्रकाश प्राप्त हो रही है उसका आभासी तरंगदैर्घ्य कितना दिया हुआ है, यहाँ पर यह देखिए 5896 गुना 10⁻⁻10 मीटर, ये दिया हुआ है। तो सवाल है कि गैलेक्सी के गति के कारण उसके तरंगदैर्घ्य में कितना परिवर्तन आ रहा है वो देखें। तो यदि तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन को डेल्टा लैम्डा से सूचित किया जाए तो ज़्यादा वाला तरंगदैर्घ्य घटाओ कम वाला, मतलब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। तो देखिए ये ज़्यादा वाला में कम वाला को घटाइएगा तो तरंगदैर्घ्य में कितना परिवर्तन हो रहा है वो आपको दिखाई देगा। तो तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन 6 गुना 10⁻⁻10 मीटर होता है। आप घटा सकते हैं, यहाँ पर 5896 माइनस 5890 घटाइएगा तो 6 गुना 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1 है। अब आगे देखिए ये कैसे हल होगा, कैसे हम लोग गैलेक्सी के चाल को निकाल सकते हैं। तो मान लिया कि यदि गैलेक्सी की चाल भी हो, अर्थात गैलेक्सी भी चाल से चल रही हो, तो प्रश्न कहता है उसी गैलेक्सी के चाल को निकाल दीजिए।
तो हम लोग जानते हैं कि v बराबर एन लेमडा होता है। तो गैलेक्सी की चाल को v से सूचित करें। गैलेक्सी के गति करने के कारण यदि उसकी आवृत्ति में परिवर्तन डेल्टा एन द्वारा सूचित किया जाए और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन को डेल्टा लेमडा द्वारा सूचित किया जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं v बराबर एन लेमडा के सूत्र से v बराबर डेल्टा एन इंटू डेल्टा लेमडा। अब देखिए, चूंकि प्रेक्षक नियत चाल से चल रहा है, तो उसके चाल के कारण प्रकाश के मूल आवृत्ति में जो परिवर्तन हो रही है डेल्टा एन, उसका मान भी तो नियत होगा। अर्थात नियत चाल से वो आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसकी आवृत्ति भी नियत होगी। तो यदि डेल्टा एन को कांस्टेंट मान लिया जाए तो भी समानुपाती डेल्टा लेमडा हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार यदि मूल प्रकाश के चाल को c से और प्रकाश के मूल तरंग दैर्घ्य को लेमडा से और प्रकाश की मूल आवृत्ति को n से सूचित किया जाए, तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि c बराबर एन लेमडा होता है और आवृत्ति यदि कांस्टेंट है, ठीक ना, मूल प्रकाश की आवृत्ति यदि नियत है, तो c समानुपाती लेमडा हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। आप देखिए, एक समीकरण वहां ऊपर में था, एक इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में 3 से भाग दे देते हैं। ये 2 वाला जो है ना, और ये 3 वाला है, 2 वाला में 3 वाला को भाग दे देते हैं। तो v बाय सी बराबर डेल्टा लेमडा बटे लेमडा हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए 2 में 3 से भाग देंगे तो v बाय सी बराबर डेल्टा लेमडा बाय लेमडा हो जाएगा। तो समीकरण यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। यहाँ से आप v निकाल सकते हैं, ये वाला v। तो v बराबर ये c इधर जाके गुना हो जाएगा, तो v बराबर डेल्टा लेमडा बाय लेमडा इंटू सी हो गया है। तो तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन जो डेल्टा लेमडा है हम लोगों ने निकाला था ऊपर में। देखिए समीकरण 1 में है कितना है, 6 गुना 10⁻⁻10 मीटर। तो हम लोगों को यहाँ पर डेल्टा लेमडा का मान लिख देना है 6 गुना 10⁻⁻10 अब बटे मूल तरंग दैर्घ्य का मान जो है 5890 ऊपर में दिया हुआ था। मूल तरंग दैर्घ्य हम लोगों ने लिखा था, आप देख सकते हैं मूल तरंग दैर्घ्य आपको सबसे ऊपर में था। यहाँ पर देखिए 5890 गुना 10⁻⁻10, तो इसको लिख सकते हैं। तो उस सूत्र में हम लोगों ने उसके लिए लेमडा के लिए देखिए यहाँ पर लिख दिया 5890 गुना 10⁻10, और जो प्रकाश की चाल सी है उसके लिए लिख दिया 3 गुना 10⁸। और इसके बाद जो है देखिए 10⁻10 ऊपर में नीचे में दोनों कट गया है, तो 6 में 5890 से भाग दीजिएगा तो 0.00102 हो जाएगा। और प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸, 3 से गुना कीजिए तो इतना हो जाएगा गुना 10⁸। अब देखिए इसको यदि हल करते हैं, यदि दशमलव को यदि 2 2 4 5 5 अंक के बाद लिखते हैं तो आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगी 306। यहाँ पर का 5 शून्य इसको आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा पावर। तो 306 गुना 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। इसको यदि बार बार रिपीट करके देखें तो आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।